केजरीवाल जनता द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री, उसको जेल में डाले थे और ये एक मुख्यमंत्री इसको भी जेल में डाले थे। तो आजमगढ़ में क्या होगा? आजमगढ़ में कमल अब की बार खत्म होगा। अपनी मांगों को कायदे से मांग रहे हैं और आज 578 दिन हो गया हमारे इस धरने को चलते हुए और हमारी मांगों पर कतई इनका ध्यान नहीं है। कहीं से भी जैसे किसी नेता के ऊपर अगर दोष सिद्ध होता है, अगर वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो बीजेपी का वॉशिंग मशीन ऐसा है कि उसमें धुलने के बाद सारी दाग छूट जाती है। हमारे घर की बेटियां थी ना, वो टाटा घर बिरला के घर की बेटियां नहीं थी जो विदेशों में जा करके हमारे देश के लिए स्वर्ण लाती थी, हमारे तिरंगे का शान बढ़ाती थी। उनके मुंह पर पुलिस वाले बूट से दाब करके जो दुर्व्यवहार कर रहे थे हमने भी टीवी में देखा। का लड़का वो कौन सचिव हुआ है, कौन से कंपटीशन में बैठा था? राजनाथ सिंह का लड़का विधायक है, ये परिवारवाद नहीं है। कल्याण सिंह का लड़का विधायक था, वो भी परिवारवाद नहीं है। और जितने नेता हैं उनके घरों के लोग हैं, उनका परिवारवाद नहीं है। लेकिन अन्य दलों में कहते हैं परिवारवाद है। मतलब ये है कि ये हारना चाहिए, इसकी सरकार नहीं बननी चाहिए। ये संविधान का विरोधी, किसानों की विरोधी, मजदूरों की विरोधी, छात्रों की विरोधी। कितनी बार परीक्षाएं बच्चे दिए, हर बार लीक हो गया पर्चा इनका। अगर गलत होगा तो प्रशासन भुगतने के लिए भी तैयार रहेगा। ये एयरपोर्ट का एक बहाना है और जमीन लूट निशाना है। इनकी निगाहें हमारे जमीनों पर हैं। ये जमीन लेकर के कारपोरेट घरानों को दे करके हमको उजाड़ना चाहते हैं, को लेना चाहती है। और बातचीत ना करके, कोई तरीके का काम ना करके वो सीधे डाकुओं की तरह से हमला बोल देती है रात में गांव पर, और कई लोगों को मारा पीटा गया और घायल कर दिया गया। उसी दिन से यानी ये 12 अक्टूबर 2022 से ये धरना हमारा 13 अक्टूबर से चल रहा है। नमस्कार, मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ में और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव तेजी से चल रहा है। जब आजमगढ़ में हम आते हैं तो पता चलता है कि आजमगढ़ में लगभग 500 से ज्यादा दिनों से एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। जैसे ही हम उस धरना प्रदर्शन को सुनते हैं, हमारी गाड़ी की रुख इस खिरिया बाग की तरफ हो जाती है। हालांकि यहाँ पर धरना प्रदर्शन का जो समय था वो समय समाप्त हो गया है। समय समाप्त होने के बाद से भी कुछ बड़े बुजुर्ग हैं कि जो अभी यहाँ पर मौके पर एक दो लोग मिल गए। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। दादा, क्या नाम होगा और क्या मामला है, क्यों आप लोग इतने लंबे समय से धरना दे रहे हैं? मेरा नाम रामनयन यादव है और मैं इस धरने का नेतृत्व कर रहा हूँ। मामला हमारे ये है कि सरकार हमारी जमीन को लेना चाहती है और बातचीत ना करके, कोई तरीके का काम ना करके वो सीधे डाकुओं की तरह से हमला बोल देती है रात में गांव पर, और कई लोगों को मारा पीटा गया और घायल कर दिया गया। उसी दिन से यानी ये 12 अक्टूबर 2022 से ये धरना हमारा 13 अक्टूबर से। और धरने में हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो ये कि जो हमारे लोगों पर अत्याचार किया गया और जिन्होंने किया है उनकी जांच कराकर उनके ऊपर मुकदमा किया जाए और सजा दिया जाए। दूसरी तरफ ये है कि झूठे मूठे केस लगा करके 3-3 मुकदमा मेरे ऊपर लादा गया है, हमारे कई लोगों के ऊपर मुकदमा है। तो इन जो झूठे मुकदमों को वापस लिया जाए। और तीसरी मांग हमारी है कि हमारे जमीन और मकान को न उजाड़ा जाए, न लिया जाए। अगर विस्तारीकरण करना है तो कहीं ऐसी जगह पर किया जाए जहां पर कि दूर दूर तक गांव दिखाई न देते हों, वहां पर पर्याप्त जमीन मिल जाएगी, वो अपना करें। चाचा, किस चीज का विस्तारीकरण यहाँ पर हो रहा? एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नारा यहाँ पर मोदी जी ने दिया था। वो एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का उन्होंने ये जो बताया है, हकीकत ऐसा है नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? लगभग कितना जगह ये उजाड़ रहे हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, देश में कई जगह ऐसा चल रहा है, एक दो जगह पर नहीं। अब देख, ग्रेटर अलीगढ़ में चल रहा है, ये आपके हमारे यही जिले में अतरौलिया के साइड में कहीं पर चल रहा है, इधर भी चल रहा है, कई कहाँ बता पूरे देश में चल रहा है। और आप एक चीज और भी सुने होंगे कि मध्य प्रदेश में लोग गए थे और गांव वालों ने लाठी डंडा लेकर मारने के लिए खदेड़ा लोग भाग गए, और 5-5 राउंड खदेड़ा, एक बार वो भी नहीं। तो कहीं
हम अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाए हैं ताकि प्रशासन को ये अवसर मिले कि हम हमारे ऊपर वो हाथ डाल सकें। हम संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने धरने को चला रहे हैं। हम कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं ताकि प्रशासन को दिक्कत महसूस हो या जो भी इससे संबंधित हैं लोग उनको दिक्कत हो। हम अपनी मांगों को कायदे से मांग रहे हैं और आज 578 दिन हो गया हमारे इस धरने को चलते हुए और हमारी मांगों पर कतई इनका ध्यान नहीं है। हमारी जो कुछ मांगे हैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कुछ अपहरण हुए, कुछ धमकियां आई, कुछ गुंडे यहाँ पर फिट किए गए तो मुझको कहे कि बोटी बोटी काट करके फेंक दूंगा नदी में, कोई पता भी नहीं पाएगा। ऐसी भी स्थितियां यहाँ पर आई हैं। अच्छा। हम बहुत आराम से यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर बहुत कुछ दबाव डाला गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन में कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि आप लोग निश्चिंत होकर के बैठिए, हम इनका देख लेते हैं। तो उन लोगों ने ये कहा बुला करके उन लोगों में से किसी को कि अगर आज के बाद वहां पर तुम लोग चले गए तो बड़ा उल्टा नतीजा भुगतोगे। तब शायद वो लोग आना बंद कर दिए हैं। और यहाँ पर तो आपसे हम ये बता दें कि यहाँ पर कई बिरादरी के लोग हैं और अधिकांशतः किसान और अधिकांशतः मजदूर और बाकिया किसान हैं। तो छोटे किसान हैं, बड़े किसान वो भी नहीं। और ऐसे किसानों की और ऐसे मजदूरों की जिंदगी इसी जमीन से पार हो रही है। यहाँ पर शायद कोई होगा जिसको सरकारी नौकरी कहीं मिली होगी, तो जिनको मिली भी होगी उनकी भी क्या गारंटी है कि अगर उजर जाएंगे तो वो बच जाएंगे। उनके ऊपर भी दबाव डाला गया, कोटेदारों पर दबाव डाला गया, प्रधानों पर दबाव डाला गया, पेंशन लेने वालों पर दबाव डाला गया, जो नौकरी से रिटायर हुए थे, जो नौकरी में उनके ऊपर दबाव डाला गया कि आप लोग राजीनामा दे दीजिए जमीन देने के लिए, नहीं तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा मैं उन लोगों को, उन लोगों ने कह दिया जब हमारे लोग नहीं रहेंगे, हमारा घर द्वार, हमारे गांव नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ से इलाके के लोग उजर जाएंगे, तो हम नौकरी लेकर क्या करेंगे, हम पेंशन लेकर क्या करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा उनको जिन्होंने हिम्मत के साथ मेरे नेतृत्व में आकर के यहाँ पर अपना प्रोग्राम चला रहे हैं और बड़े सलीके से चला रहे हैं। और धन्यवाद उनको भी देना चाहूंगा जो ऊपर से किसान नेता आ गए, गुरनाम सिंह चढ़ुनी, ये चढ़ुनी और ये बाजवा टिकैत, संदीप पांडे और ये दर्शनपाल सिंह, आपके शशिकांत, तमाम लोग आ गए किसान नेता लोग। यहाँ पर पूनम पांडे, अरुंधति, यहाँ पर मेधा पाटकर, यहाँ पर तमाम नेता आए हैं और सबने हमको समर्थन दिया है। और उस समर्थन में ये भी कहा है कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप फोन करिएगा, पूरा किसान मौजूदा यहाँ पर उतर जाएगा। इसलिए हम इस बात से पूरा इत्तेफाक रखते हैं कि संघर्षों में हम अगर कहीं गलत नहीं है तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर गलत होगा तो प्रशासन भुगतने के लिए भी तैयार रहेगा। चाचा, किसान नेता तो आ गए, लेकिन जो विभिन्न पार्टियां हैं, आपके क्षेत्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो पार्टी के लोग कभी आए? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग आए थे, बाकी किसी दल के नहीं। और जिसमें केंद्र और राज्य में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इनके तो कभी कोई नहीं आए। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो आजमगढ़ में क्या होगा? आजमगढ़ में कमल अब की बार खत्म होगा, आजमगढ़ में। और हम ये प्रयास करेंगे पूरे देश में जहां हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का घटक रहेगा, वहां भी ये संदेशा है कि कमल के फूल को उखाड़ करके फेंक दो, जो उसके मुकाबले में जीत रहा है वोट उसको दो। मतलब गठबंधन के लोग जीते या अन्य पार्टियां जीते, इससे कोई मतलब नहीं आपको? उससे नहीं मतलब है। मतलब ये है कि ये हारना चाहिए, इसकी सरकार नहीं बननी चाहिए। ये संविधान का विरोधी, किसानों की विरोधी, मजदूरों की विरोधी, छात्रों की विरोधी। कितनी बार परीक्षाएं बच्चे दिए, हर बार लीक हो गया पर्चा इनका। क्यों ऐसा होता है? और सरकारों में बाय द वे कभी लीक हो जाता था। इनके में परीक्षा दिलवाएंगे, बच्चे
भूसे की तरह से ठूस कर गाड़ियों में जाते हैं, रात रात भर जान उनका ठिकाना नहीं होता, जागते हैं, दिन में परीक्षा देते हैं और फिर पता चलता है कि वो पर्चा लीक हो गया। अरे इनको तो नौकरी देना नहीं है, यही तो करवाएंगे सब, नौटंकी करके बच्चों से पैसा भरवा लेते हैं और अपना काम कहते हैं कि लीक हो गया। और ऐसा नहीं है कि नौकरियों में जगह नहीं ली जा रही है, ये बीजेपी के लोग बीजेपी की सरकार में अपने लोगों को बगैर किसी वैकेंसी निकाले, बगैर किसी वांट को दिखाए ये भर्ती कर लेते हैं और किसी को जाहिर नहीं होता। और मैं ये जहाँ तक समझता हूँ कि बजरंग दल और हिंदू विश्ववाहिनी और बीजेपी के ये तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, ये सब के सब नौकरियों में ठूस ले गए। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, तमाम लोगों को आपने सुना होगा, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, आपको तो पता होगा कि बगैर किसी परीक्षा के, बगैर किसी कंपटीशन के आईएएस भी हुए लोग, पीसीएस भी हुए लोग, कौन सचिव हो गया। और जो मोदी कहते हैं परिवारवाद, परिवारवाद तो यही हो गया। अमित शाह का लड़का वो कौन सचिव हुआ है, कौन से कंपटीशन में बैठा था। राजनाथ सिंह का लड़का विधायक है, ये परिवारवाद नहीं है। कल्याण सिंह का लड़का विधायक था, वो भी परिवारवाद नहीं है। और जितने नेता हैं उनके घरों के लोग हैं, उनका परिवारवाद नहीं है। लेकिन अन्य दलों को कहते हैं परिवारवाद है। और दूसरी बात ये कह देना चाहता हूं कि इस चुनावी दौर में पूरे देश में, शायद आपके भी कुछ उम्र हुए, कई चुनाव कई सरकार आपने भी देखा होगा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव विपक्ष के नेताओं को, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके ऊपर ईडी लगा करके, सीबीआई लगा करके, झूठा केस दिखा करके जेलों में डाल दिया जाता है। कोई 7 साल के बाद छूटता है, कोई 8 साल के बाद छूटता है, कोई 4 साल के बाद छूटता है और निर्दोष छूटता है, कहीं साबित हो ही नहीं पाता। वो उनका जो समय वक्त जेलों में कटा है वो कौन देगा। और चुनाव के दौर में सारे दलों के, केजरीवाल जनता द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री, उसको जेल में डाले थे, और ये एक मुख्यमंत्री, इसको भी जेल में डाले थे। तो आप ये बताइए कि जब आचार संहिता लग गई और धारा 144 लागू हो गई, फिर ये सब करने का कोई तुक नहीं होता। ये सब जब तक ये नहीं लगा होता तब तक आप करते तो समझ में आता, लेकिन इन लोगों को भीतर डाला गया। मैं बोल रहा हूँ, ये कोई गारंटी नहीं कि सुबह देर तक मेरे घर पुलिस ना पहुंच जाए कि चलो जेल में, तुमने ऐसा बोल दिया है। अब आप बता दीजिए कि अगर सही बात करिए, लोकतंत्र न है, सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन आज़ादी का ये मतलब नहीं कि हम किसी को गाली दें, ऐसा नहीं। अभिव्यक्ति, आप पॉलिटिक्स करते हैं तो पॉलिटिकल भाषण करिए, आप अगर सामाजिक काम करते हैं तो सामाजिक स्तर की बात करिए, लेकिन आप कुछ भी कह दीजिए ये नहीं। लेकिन अभिव्यक्ति व्यक्त करने की जो हमारी आज़ादी है उस पर ये ब्रेक लगा रहे हैं। तमाम मीडिया को खरीद लिया इन्होंने। अगर आप लोग ना होते तो शायद हम लोगों की आवाज कहीं नहीं पहुंचती। सारी मीडिया मोदी की हो चुकी थी, वो खरीद लिए थे। ये बाबा रामदेव और ये तमाम लोग जो उनके आगे पीछे घूमते थे, जो इनके संरक्षण में थे, आज वो अदालतों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये सबका भंडा फूटे, सरकार गिरने दीजिए। बहुत लोग जेलों के अंदर जाएंगे जो इन लोगों ने गलत काम किया है। और मोदी जी की तो बातें अलग की है भाई, अमित जी की बातें अलग की है। और आपको ये बता दूं कि मंत्रियों में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, 2.5 दर्जन तक के केस हैं लोगों के ऊपर, 2.5 दर्जन तक के केस हैं। लेकिन आज वो मंत्री बने बैठे हैं। अब जिसका लड़का, टेनी का लड़का जो गाड़ी चढ़ा देता है, एक पत्रकार मारा जाता है, 4 किसान मारे जाते हैं, वो आज भी मंत्री बना बैठा है। उसके बेटे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो आपका ब्रजभूषण शरण सिंह, अब जाकर के जब मोदी को ये लगा और जब लोगों को, प्रशासन को ये लगा कि अब मोदी ढह रहा है, तब जाकर के आज इन पर एक आवाज आई है कि इनके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है, ये मुकदमा चलाने लायक है। आज तक वो हमारे घर की बेटियां थी ना, वो टाटा बिरला के घर की बेटियां नहीं थी जो विदेशों में जा कर के हमारे देश के लिए स्वर्ण लाती थी, हमारे तिरंगे का शान बढ़ाती थी। उनके मुंह पर पुलिस वाले बूट से दाब करके जो दुर्व्यवहार कर रहे थे, हमने भी टीवी में देखा। हमने भी एक बार इस बात को जाना कि उन बेटियों को जिनको मोदी एक दिन कहे थे कि हमारी बेटियां हैं, हमारे परिवार की हैं,
वो अपनी बेटी, अपने परिवार की बेटी के सुध मोदी ने नहीं लिया, उनको जेलों में ठुसवा दिया। तो मोदी जी और उनके जो और हैं अगल बगल के लोग, ये कहीं से भी जैसे किसी नेता के ऊपर अगर दोष सिद्ध होता है, अगर वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो बीजेपी का वॉशिंग मशीन ऐसा है कि उसमें धुलने के बाद सारी दाग छूट जाती है, और बाकिया जो तैयार नहीं होता है उसके लिए वो दाग पड़ी रहती है। तो ये क्या है, हिटलर मर गया, लेकिन ये हिटलर से बड़ियार हिटलर पैदा हो गया भारत में। ये जो कर रहा है, जो ये कह रहा है कि मैंने भीख मांगकर खाया है, मैंने चाय बेचा है, तुम इसका मतलब भीख मांगे तो गरीब थे, चाय बेचे तो गरीब थे, तो तुम गरीबों के प्रति सोचिए कितना। अरे तुम्हारे जैसे गरीब तो पूंजीपतियों की लाइन में खड़े हैं, देशी और विदेशी कारपोरेट घरानों को इकट्ठा करके तुम देश को बेचने का काम कर रहे हो, और तुम कहते हो कि हम भीख मांगकर खाए हैं। भगवान करे तुम भीख मांगकर खाओ, तुम्हें ऐसा मवसर रहे, जिंदगी भर तुम्हें भीख मांगना पड़े, जिंदगी भर तुम चाय बेचो। ये तो हम मनाते हैं, तुम ऐसा करो। दादा, ये धरना कब समाप्त होगा? जब निर्णय हो जाएगा तब। क्या निर्णय चाहते हैं? निर्णय की हमको जब शासन से ये आदेश आ जाएगा कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण का मास्टर प्लान रद्द किया जा रहा है, उसी शासनादेश की एक कॉपी हमको चाहिए। आपको बता दें कि लगभग 578 दिन हो गया है और 578 दिन का धरना चल रहा है। जैसे ही हम आजमगढ़ चुनाव कवरेज के लिए गए अंदर आते हैं आजमगढ़ जिले में, तो सबसे बड़ी खबर मुझे ये दिखी, इसलिए हम यहाँ पर आए और जानने की कोशिश किए कि क्या है पूरा मामला। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।